चलिए आज बात करते हैं इटली के एक ऐसे गांव की और उस भयानक दैत्य की जिसने वहां के लोगों की नींदें उड़ा दी थी। तो कहानी शुरू होती है रेफ्ती नाम के गांव से। सोचिए, इटली के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा, एकदम शांत और ठंडा सा गांव। रात का वक्त है और चारों तरफ एक अजीब, डरावनी खामोशी छाई हुई है। और इसी खामोशी के बीच कहानी का जो मेन कैरेक्टर है विक्टोरियो, वो अकेला घर लौट रहा है। उम्र बस 14 साल। रात का अंधेरा, सुनसान गलियां और वो अकेला तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। चलते चलते अचानक उसे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो फौरन रुक जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें तक महसूस हो रही हैं। लेकिन जैसे ही वो पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं। और ठीक उसी पल आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और उस एक पल की रोशनी में विक्टोरियो के सामने जो नज़ारा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दैत्य जिसका शरीर सड़े गले, आपस में सिले हुए इंसानी टुकड़ों से बना था। उसके जिस्म से तांबे की तारें बाहर निकल रही थी और उसके हाथ में एक जानवर की आधी सड़ी लाश थी। आप सोच सकते हैं विक्टोरियो की हालत क्या हुई होगी। डर से उसका गला सूख गया। वो बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा और सीधा पहुंचा अपने चाचा एरन के घर। दरअसल 2 महीने पहले उसके माता पिता की एक रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से वो अपने चाचा के साथ ही रह रहा था। तो विक्टोरियो किसी तरह अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन वो खौफ उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि अब तो वो अपने ही घर में अकेला और डरा हुआ महसूस करने लगा था। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे तोड़कर रख दिया। अचानक ठंड लगने से विक्टोरियो की आंख खुलती है। वो देखता है कि कमरे की खिड़की खुली है, बाहर बिजली चमकती है और उस रोशनी में खिड़की के बाहर वही दैत्य खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथों में विक्टोरियो के माँ बाप के कटे हुए सिर थे। विक्टोरियो की चीख निकल जाती है। वो जोर से अपने अंकल को आवाज लगाता है, लेकिन जब तक उसके अंकल कमरे में पहुंचते हैं वहां कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं। अंकल को लगता है कि उससे तेज बुखार है और वो ये सब बड़बड़ा रहा है। और बस यहीं से विक्टोरियो एकदम अकेला पड़ जाता है। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। तो अब सिचुएशन ये थी कि विक्टोरियो एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहा था। एक तरफ वो दैत्य था और दूसरी तरफ पूरा गांव जो उसे पागल समझ रहा था। गांव वालों को लगता कि वो कहानियां बना रहा है, जबकि विक्टोरियो जानता था कि दैत्य असली है और उसी ने उसके माँ बाप को मारा है। विक्टोरियो को बार बार उस दैत्य के होने के सबूत मिलते। कभी घर के बाहर छोटे छोटे मरे हुए जानवर मिलते जिनके शरीर के हिस्सों को बड़ी बेढंगे तरीके से सिला गया होता। उन पर तांबे के तार लिपटे होते और बिजली के झटकों के साफ निशान भी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि जब भी वो किसी को ये दिखाने की कोशिश करता, वो सबूत गायब हो जाते। अब तो गांव वालों का शक यकीन में बदल गया था कि विक्टोरियो का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा, इस कहानी के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प साइंटिफिक एंगल भी है। उस दौर में यानी 18वीं सदी में एक थियरी बहुत फेमस थी जिसे गैल्वेनिज्म कहा जाता था। लोगों का और यहां तक कि साइंटिस्ट्स का भी ये मानना था कि बिजली का इस्तेमाल करके मरे हुए शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। और हाँ, अगर ये थियरी को जानी पहचानी लग रही है तो बिल्कुल सही है। मैरी शेली का जो फेमस नॉवेल है फ्रैंकेनस्टाइन, वो इसी थियरी से इंस्पायर्ड था। तो गांव के डॉक्टरों को क्या लगा? उन्हें लगा कि भाई लड़के ने नॉवेल पढ़ लिया है और अब अपनी कल्पना को ही हकीकत समझ बैठा है। लेकिन कहानी तब एक बिल्कुल नया और खौफनाक मोड़ लेती है जब विक्टोरियो के चाचा आखिरकार उसे वो सच बताते हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। सच ये था कि विक्टोरियो के माँ बाप कोई मामूली लोग नहीं थे। वो एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो असल में अलग अलग लाशों के हिस्सों को जोड़कर बनाए गए एक शरीर को जिंदा करने की कोशिश में थे। लेकिन उनसे एक भयानक गलती हो गई। जिस आदमी का सिर उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो उनके ही एक पुराने एक्सपेरिमेंट में बड़ी बुरी तरह से मरा था और अब उसी की गुस्सैल आत्मा ने उस दैत्य के शरीर पर कब्जा कर लिया था, बदला लेने के लिए। और जैसे ही विक्टोरियो को यह सच पता चलता है, मौत का असली खेल शुरू हो जाता है। वो दैत्य अपना आखिरी और सबसे भयानक हमला करने आ पहुंचता है। बात चली रही होती है कि अचानक घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और फिर बंद। चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के साथ साथ कमरे में एक और चीज भर जाती है, सड़ते हुए गोश्त की तेज बदबू।
वो समझ जाते हैं दैत्य घर के अंदर आ चुका है। उसके चाचा कांपते हाथों से एक मोमबत्ती जलाते हैं और जैसे ही रोशनी होती है, विक्टोरियो देखता है कि उसके चाचा एरन के ठीक पीछे दीवार पर एक बहुत बड़ी परछाई है। जैसे ही चाचा पीछे मुड़ते हैं, वो दैत्य ठीक उनके सामने खड़ा होता है। अंधेरे में सिर्फ 2 चीजें दिख रही थीं, उसकी 2 सफेद आंखें जो बिजली की तरह चमक रही थीं। इससे पहले कि एरन कुछ समझ पाते या चीख पाते, उस दैत्य ने उन्हें पकड़ लिया। एक तेज बिजली का झटका उनके पूरे शरीर में दौड़ गया और उनकी वहीं तुरंत मौत हो गई। विक्टोरियो के सामने उसका आखिरी सहारा भी अब खत्म हो चुका था। यहाँ कहानी का क्लाइमैक्स तो खत्म होता है, लेकिन खौफ अभी बाकी है। जब पड़ोसियों ने चीखें सुनी और वो घर के अंदर आए, तो उन्होंने विक्टोरियो को अपने चाचा की लाश के पास रोते हुए पाया। लाश के चारों तरफ तांबे के तार लिपटे थे और चेहरे पर जलने के भयानक निशान थे। आखिरकार अब जाकर गांव वालों को यकीन हुआ कि विक्टोरियो जो भी कह रहा था वो सब सच था। जाहिर है, विक्टोरियो को उस गांव से बहुत दूर फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। लेकिन रेफ्ती गांव में अजीब और रहस्यमयी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। वक्त के साथ वो पूरा गांव खाली हो गया। लोग डर के मारे सब छोड़कर चले गए। लेकिन कहते हैं कि वो दैत्य आज भी उसी वीरान गांव की गलियों में भटकता है। तो सवाल ये है कि क्या वो फ्रैंकेनस्टाइन आज भी वहीं मौजूद है?